हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमरिंद्र है। इस नए चैनल में आपका स्वागत है। इंग्लिश लर्निंग के इस चैनल में आप बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक अंग्रेजी सीखेंगे। अगर आप लोग YouTube पर सैकड़ों वीडियो देख देख कर थक चुके हैं एंड स्टिल यू आर लिटिल कंफ्यूज्ड, देन दिस चैनल ओनली फॉर यू, जिस पर मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से मॉडर्न इंग्लिश सिखाने की कोशिश करूंगा। एंड ऑल्सो आई वांट टू टेल यू कि मास्टर इन इंग्लिश चैनल पर लगातार वीडियो देखने वाले पक्के तौर पर इंग्लिश सब्जेक्ट में मास्टर बन जाएंगे। हियर आई वांट टू क्लियर वन मोर थिंग कि यहाँ कोई 40 दिन 45 दिन में इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स वाली पढ़ाई नहीं होगी, बल्कि अगर आप रेगुलर हमारे साथ बने रहे तो आप इंग्लिश सब्जेक्ट को सीख जाएंगे। जिसका मतलब ये है कि आप न सिर्फ इंग्लिश स्पीकिंग सीखेंगे बल्कि इंग्लिश में राइटिंग रीडिंग हर चीज में मास्टर बन सकते हैं। दोस्तों, लैंग्वेज और राइटिंग के काम में मेरा सालों का तजुर्बा रहा है और उसके बेसिस पर मैं आपको इंश्योर कर सकता हूं कि आप यहां बहुत कुछ नया सीख कर जाएंगे। बट हाँ, आपको यहाँ रेगुलर और कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी काम में कामयाबी की पहली शर्त ही होती है कंसिस्टेंसी। तो आप कंसिस्टेंट बने रहें, बाकी काम मेरे ऊपर छोड़ दें। So in this first video today I am only discussing in which direction and by which way our learning process is going to continue। यानी इस वीडियो में एक तरह से मैं आपको बताऊंगा कि चैनल पर कौन कौन से टॉपिक कवर किए जाएंगे, और वीडियो के आखिर में आज का पहला टॉपिक भी डिस्कस होगा। तो आप मेरे साथ बने रहें। और हाँ, एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने साथ नोटबुक और पेन जरूर रखें ताकि आपको जो भी जरूरी लगे उसे नोट डाउन कर सकें। दोस्तों, ये चैनल बिल्कुल जूनियर क्लास के बच्चों के सिलेबस से शुरू होगा और कुछ दिनों के भीतर बिल्कुल एडवांस लेवल तक पहुंच जाएगा। अब आइए मैं आपको सीधे बोर्ड पर बताता हूं कि इस चैनल पर खासकर ग्रामर से रिलेटेड कौन कौन से टॉपिक को डिस्कस किया जाएगा। जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि हाँ, यहाँ बिल्कुल बेसिक से शुरुआत होगी। तो सबसे पहले हम सेंटेंस को समझेंगे। तो दोस्तों, यहाँ कुछ टॉपिक हमने लिख दिया है ताकि आपका टाइम सेव हो सके। उस पार्ट को लिखने के टाइम को मैंने एडिट कर दिया है। सबसे पहले हम सेंटेंस को देखेंगे। सेंटेंस कितने तरह के होते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक चीज है। फिर इसके बाद वोकेबुलरी एंड फिर वर्ड्स। वर्ड्स के कितने फॉर्म होते हैं, वो सबसे जरूरी है कि वर्ड्स कितने टाइप के होते हैं, वर्ड्स के डिफरेंट फॉर्म और उनके यूसेज क्या होते हैं, ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि सारा खेल जो है वो वर्ड्स का ही होता है इंग्लिश में। इसके बाद बिल्कुल आसान तरीके से मैं आपको टाइम एंड टेंस बताऊंगा। उसके बाद एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, फिर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, जिसका कि सबसे ज्यादा यूसेज जो है वो न्यूज़पेपर की राइटिंग में होता है, जहां किसी के स्टेटमेंट को कोट किया जाता है। इसलिए न्यूज़पेपर की राइटिंग और न्यूज को समझने पढ़ने के लिए आपको इसका ज्ञान होना जरूरी है। इसके बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसे प्रोनाउन, प्रीपोजिशन, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब, इसको समझना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर इसके बाद इंग्लिश के कुछ और यूजफुल स्ट्रक्चर बताऊंगा। बिसाइड्स दीज टॉपिक्स हम कुछ छोटे छोटे सेंटेंस के बने एक्सप्रेशंस को भी देखेंगे, जो आपके लिए इंग्लिश स्पीकिंग में हेल्पफुल साबित होंगे। दोस्तों, इन क्लासेज के बीच में मैं आपको इंग्लिश रीडिंग स्टाइल भी बताऊंगा, और ये भी कि इंग्लिश रीडिंग से इंग्लिश स्पीकिंग में कैसे फायदा हो सकता है। इसके बाद मैं आपको इंग्लिश वर्ड्स के फॉर्मेशन को समझाऊंगा कि किसी वर्ड के कितने फॉर्म होते हैं और कैसे बनते हैं, उनका यूज कैसे होता है। These things will be covered by a special topic called morphology। इसी तरह और आगे बढ़ने पर हम वर्ड्स के फोनेटिक पार्ट की चर्चा करेंगे, जिसमें हम वॉवेल और कॉन्सोनेंट की थोड़ी डिटेल में बात करेंगे, और साथ में किसी वर्ड की प्रोनाउंसिएशन कैसे की जाती है उसे भी समझेंगे, जो अच्छी इंग्लिश के लिए बहुत ही जरूरी है। जैसे आप सीखेंगे कि किसी वर्ड में अगर जी आता है तो वो कब ग प्रोनाउंस होता है और कब ज। इसी तरह इंग्लिश का सी लेटर कब स प्रोनाउंस होता है और कब श या क बन जाता है। दोस्तों, ये सब अच्छी इंग्लिश सीखने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपके लिए इंटरेस्टिंग भी होगा। और अगर आप ये अच्छे से सीखते हैं तो आप कहीं भी किसी भी फोरम पे, मेरा ऐसा मानना है कि गलत प्रोनाउंसिएशन की वजह से इंसल्टेड फील नहीं करेंगे। तो अभी तक जो भी पॉइंट मैंने आपके सामने रखा वो सब बस एक ग्लिम्स की तरह है। इसके अलावा भी बहुत सारे टॉपिक कवर होंगे, सबको यहां लिखना अभी पॉसिबल नहीं है। तो दोस्तों, फाइनली बात ये है कि हियर आई वांट टू मेक ऑल ऑफ यू लर्न इंपैक्टफुल इंग्लिश। इंपैक्टफुल इंग्लिश मतलब जिसमें इंपैक्ट हो। इंपैक्ट से क्या होता है, कोई इंप्रेस हो सकता है। यानी अगर आप कहीं आगे चलकर किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, या फिर आप अपने वर्क प्लेस पर ही हो, वहां भी ये काम आएगा। वैसे भी कहा जाता है कि कॉम्प्लेक्स बातों या तरीकों से किसी को इंप्रेस किया जाता है और सिंपल तरीके किसी की हेल्प के काम में आते हैं। तो यहां मैं आपको दोनों तरह की अंग्रेजी सिखाऊंगा।
जो सिंपल भी होगी और थोड़ी कॉम्प्लेक्स वाली भी, क्योंकि सिंपल इंग्लिश आपके लिए स्पीकिंग सीखने के काम आता है, जबकि कॉम्प्लेक्स वाली इंग्लिश आपको किसी दूसरे की लिखी इंग्लिश को समझने के काम आती है। क्योंकि इंग्लिश सीखने का पर्पस ही होता है ये नौकरी या फिर आपके डेली वर्क में तो काम आए ही, पर उससे भी ज्यादा जरूरी है कि आप दूसरों की लिखी बातों को किसी बुक या फिर अंग्रेजी में लिखी किसी आर्टिकल को पढ़ सकें और उसे समझ सकें, क्योंकि समझना बहुत जरूरी है। और कोई दूसरा शख्स अपनी स्टाइल में लिखता है, जिसको जितनी अंग्रेजी आती है वो उतनी अंग्रेजी झाड़ने की कोशिश करता है, ये आप देखते होंगे। कुछ राइटर तो नॉर्मल इंसान के हिसाब से नॉर्मल इंग्लिश लिखते ही नहीं है, लेकिन फिर भी उनमें से कुछ लोगों को पढ़ना जरूरी है। क्यों? क्योंकि उनमें उनमें लिखी बातें जो है उनके कंटेंट दमदार होते हैं। इसलिए मेरा मानना है कि हर तरह की इंग्लिश सीखनी चाहिए। अब आपसे बस एक ही अपील है कि अगर आप सीरियस हैं तो प्लीज यहाँ कंसिस्टेंट रहें, हर क्लास को अटेंड करें, मिस ना करें, कॉपी और पेन के साथ अटेंड करें। मैं आपके लिए हफ्ते में 3 दिन सीरीज में वीडियो लेकर आऊंगा। आपको फिलहाल सबसे पहले ये करना है कि इस नए चैनल मास्टर इन इंग्लिश को सब्सक्राइब करना है, जो इंग्लिश में मास्टर बनने की आपकी जर्नी की शुरुआत हो सकती है। आप सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को जरूर से ऑन कर लीजिए, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं आपको फौरन नोटिफिकेशन मिल जाए। मैं वीडियो अपलोड करूंगा और आप जब चाहें पूरे दिन में टाइम निकालकर उसके थ्रू इंग्लिश लर्न करें। जरूरी हो तो वीडियो को रिपीट करके भी आप देख सकते हैं, उसे कुछ पॉइंटर को नोट कर आप एक डायरी में नोट्स भी बना सकते हैं। एक बात और कि मैं इस चैनल पर वीडियो ही अपलोड करूंगा, कोई लाइव सेशन वगैरह नहीं होगा, क्योंकि मेरे ख्याल से उसमें गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग करने में ही बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। यहाँ आगे चलकर कोई कोर्स वोर्स भी सेल नहीं होने वाला, क्योंकि फ्रेंड्स मेरा फंडा बहुत सीधा है। मैं जो भी इंग्लिश जानता हूँ वो बहुत ही कम वक्त में फ्री में आप लोगों तक पहुंचा सकूं, ये मेरा इरादा है, यही मेरा मकसद है। इस चैनल पर छोटे बच्चे भी होंगे, बड़े भी होंगे, जॉब होल्डर और बिजनेसमैन भी होंगे। देन फॉर ऑल दिस मास्टर इन इंग्लिश चैनल कैन बी अ प्लेटफॉर्म टू लर्न स्टैंडर्ड इंग्लिश। तो ब्रीफ में मैंने आपके सामने इंट्रो पेश कर दिया है। अब पहले वीडियो में पहली क्लास को भी शुरू कर देते हैं, नहीं तो आप कहेंगे कि वीडियो में तो कुछ पढ़ाई की बात हुई ही नहीं। तो आज के वीडियो में हम सबसे पहले टॉपिक को कवर करेंगे, यानी हम सेंटेंस को समझेंगे। आई थिंक ये सबसे बेसिक है। अगर आप थोड़ी बहुत भी इंग्लिश जानते हैं तो फिर आपको यहीं से शुरुआत करनी चाहिए। अब जानिए कि सेंटेंस क्या है, और हाँ, इसे हल्के में बिल्कुल नहीं लीजिएगा, ये बहुत जरूरी पार्ट है इंग्लिश का, क्योंकि ये सब इंग्लिश लर्निंग के फाउंडेशन है। सबसे पहले सेंटेंस के वन लाइनर कुछ डेफिनेशन को देखिए। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा, सेंटेंस के कुछ वन लाइनर डेफिनेशन मैं आपके सामने रखता हूं। तो शुरुआत इससे करते हैं, एकदम बिल्कुल बेसिक सा डेफिनेशन। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक और एक्सप्रेस कंप्लीट सेंस। इसको आप समझ गए होंगे, बट हमें बताना जरूरी है, क्योंकि मैं, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया, बिल्कुल बेसिक से हम इंग्लिश को देखेंगे, जो बच्चे और बड़े सबको समझ में आ जाए। A line that tell what happened, what is happening and what will happen। मतलब वैसा सेंटेंस वो से जिसमें पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों की बात हो, सबको सेंटेंस कहते हैं, इसलिए इस बेसिक डेफिनेशन को मैंने लिया है। और थर्ड जो है, जो सेंटेंस का डेफिनेशन कम और राइटिंग का तरीका है कि इट सेंटेंस मस्ट स्टार्ट विद कैपिटल लेटर एंड एंड्स विद फुल स्टॉप। ये काफी जरूरी है और बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप इंग्लिश राइटिंग में कोई एक पैराग्राफ, मान लीजिए आप इंग्लिश राइट डाउन कर रहे हैं, तो उसमें अगर आपने फुल स्टॉप के बाद कैपिटल लेटर लिखना जरूरी होता है, नहीं तो फिर गलत कही जाएगी वो, इंग्लिश ग्रामर के लिहाज से वो गलत कही जाएगी। तो दोस्तों, ये बिल्कुल सिंपल सा वन लाइनर डेफिनेशन है, बिल्कुल बच्चों की क्लास वाली डेफिनेशन, जो किसी को भी समझ में आए। और इस तरह आपको मैं इसी तरह क्लास देना चाहता हूं, ताकि ये सब चीजें आपके दिमाग में बिल्कुल सेट हो जाए और बिल्कुल आप समझ जाएं कि सेंटेंस किसे कहते हैं। आगे मैं टेंस की भी बात जब करूंगा तो वो इसी तरीके से बताऊंगा। तो दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और सेंटेंस को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। सेंटेंस को अगर आप ब्रेक करेंगे तो सेंटेंस के कहा जाता है, सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं। सेंटेंस इज मेड अप ऑफ टू पार्ट्स, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट को आप लोगों में से बहुत लोग जानते होंगे इस टॉपिक को, बट फिर भी मैं फिर से कह रहा हूं, मैं यहाँ बेसिक के हर बेसिक पॉइंट को नोट डाउन कर रहा हूं और आपके सामने रख रहा हूं। सब्जेक्ट, इसको बस वन लाइन में समझ लीजिए, अबाउट हु और व्हाट द सेंटेंस इज। मतलब हु, वो हु भी हो सकता है, व्हाट भी हो सकता है, मतलब कोई पर्सन भी हो सकता है, कोई थिंग भी हो सकता है। यहाँ पर दोनों को सब्जेक्ट कह सकते हैं। तो जिसके बारे में सेंटेंस में कहा जा रहा हो, कोई बात कही जा रही हो, वो सब्जेक्ट हो गया।
इसी तरह प्रेडिकेट, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस इज कॉल्ड प्रेडिकेट, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस एंड इट टेल्स अबाउट द सब्जेक्ट, मतलब सेंटेंस के सब्जेक्ट को छोड़कर जो बाकी पार्ट है वो प्रेडिकेट हुआ, और जो सेंटेंस के बारे में कह रहा हो वो प्रेडिकेट कहलाता है। अब सेंटेंस को और ज्यादा समझने के लिए देखिए कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस आर देयर, और इसके लिए आप सबसे पहले ये 4 तरह के सेंटेंस मैं आपको दिखा रहा हूं, उसके कुछ एग्जाम्पल मैं आपके सामने नोट डाउन करता हूं और उसके बाद डिटेल में से समझाता हूं। तो दोस्तों वो 4 सेंटेंसेस मैंने आपके सामने बोर्ड पर लिख दिया है, इसे आप देख सकते हैं। पहला सेंटेंस, टुडे ही केम लेट इन द ऑफिस। अब इसके सामने देखिए ब्रैकेट में कुछ लिखा हुआ है, ये स्टेटमेंट, इसी से आप पूरे सेंटेंस को समझेंगे। सेकेंड सेंटेंस देखिए, कैन आई गो आउटसाइड फॉर प्लेइंग क्रिकेट, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, ये क्या है, एक क्वेश्चन है। थर्ड सेंटेंस देखिए, शट द डोर, ये क्या है, सिंपल एक कमांड है। फोर्थ सेंटेंस, हाउ ब्यूटीफुल दिस ड्रेस इज, इसमें एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है, ये क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। तो इन चारों सेंटेंस को आप चाहें तो नोट डाउन भी कर सकते हैं। अब इन 4 सेंटेंस में से मैं इन 4 वर्ड को पकड़ता हूं, और इन 4 वर्ड से आप देखिए सेंटेंस आप समझ जाएंगे कितने टाइप के सेंटेंस होते हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैंने पहले कहा, 4 तरह के वर्ड को मुझे पकड़ना है, स्टेटमेंट, कमांड, क्वेश्चन एंड एक्सक्लेमेशन। अब उन चारों से देखिए हर एक को पकड़कर मैं देखता हूं इसमें से क्या कहते हैं। स्टेटमेंट, स्टेटमेंट से जो वर्ड सेंटेंस बनता है, स्टेटमेंट पर जो बेस्ड होता है उसे एजर्टिव और डिक्लेरेटिव, इसे कभी अफर्मेटिव भी कहा जाता है, एजर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। अब इसका फिर वन लाइनर डेफिनेशन देखिए, इन विच देयर आर सब्जेक्ट एंड वर्ब, इस तरह के सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब होते हैं। जनरली इट कम्स बिफोर द वर्ब, जनरली सब्जेक्ट जो है वो वर्ब के पहले आता है। इसके कुछ एग्जांपल देख लीजिए, ही लाइक्स टू प्ले फुटबॉल, द सन राइजेस इन द ईस्ट, ये दोनों क्या है, स्टेटमेंट के एग्जांपल हैं। स्टेटमेंट मींस एजर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। अब आगे बढ़ते हैं और दूसरे वर्ड को देखते हैं जिसमें था स्टेटमेंट के बाद क्या देखा था आपने, क्वेश्चन। तो दोस्तों अब सेकंड वर्ड को पकड़ते हैं हम, और क्वेश्चन। क्वेश्चन से देखिए कौन सा सेंटेंस बनता है, क्वेश्चन से बनने वाले सेंटेंस को कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इन विच, अब इसका भी वन लाइनर डेफिनेशन देखिए, इन विच जनरली वर्ब कम्स जस्ट आफ्टर द सब्जेक्ट। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है सेंटेंस का कि वर्ब जो है वो सब्जेक्ट के ठीक बाद आता है, एंड ऑक्सिलरी वर्ब, जिसे मैंने शॉर्ट में लिख दिया एबी, आप इसे समझ जाइएगा। एबी मींस ऑक्सिलरी वर्ब, जिसे हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब गोज बिफोर द सब्जेक्ट, वर्ब जो है वो सब्जेक्ट के बाद आता है, और ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट के बाद से उठकर सीधे कहां आता है, सब्जेक्ट के पहले। उसको क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, एंड इट एंड्स विद क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले देखिए, और इसको फिर मैं इंट्रोगेटिव में चेंज करूंगा। अभी ये एजर्टिव सेंटेंस लिखा हुआ है, ही इज प्लेइंग क्रिकेट, इसका स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस पीवी, पीवी मींस प्रिंसिपल वर्ब, प्लस ऑब्जेक्ट। प्रिंसिपल वर्ब कहते हैं जो मेन वर्ब होता है, जैसे प्लेइंग हो गया, ईटिंग हो गया, गोइंग हो गया। अब इसको देखिए चेंज कर देता हूं मैं, ये एजर्टिव लिखा हुआ है, अब इसी ही इज प्लेइंग को क्या हो जाएगा, इज ही प्लेइंग क्रिकेट। इज ही प्लेइंग क्रिकेट। और जो बात मैंने ऊपर कही वो स्ट्रक्चर भी इसका इसी तरह हो जाएगा, ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट के पहले आ जाएगा, ये देखिए इज ऑक्सिलरी वर्ब, ही सब्जेक्ट प्लस प्रिंसिपल वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से अफर्मेटिव को इंट्रोगेटिव में चेंज करना भी आप सीख गए, कैसे चेंज करते हैं। तो दोस्तों अब थर्ड टाइप के सेंटेंस को देखते हैं जो कमांड पर बेस्ड होता है। कमांड पर बेस्ड सेंटेंस को क्या कहते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस का वन लाइनर डेफिनेशन देख लीजिए, उसे आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। इन सच सेंटेंसेस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मोस्टली इसमें यू रहता है, वो अंडरस्टूड है। सब्जेक्ट इज हिडन, सब्जेक्ट यू होता है बट सेंटेंस में वो लिखा नहीं जाता है, वो हिडन वे में रहता है। जनरली इट रिफ्लेक्ट्स 3 टाइप्स ऑफ सेंस। फिर से देखिए, इन सच सेंटेंसेस सब्जेक्ट इज हिडन, सब्जेक्ट क्या होता है, यू। जनरली इट रिफ्लेक्ट्स 3 टाइप्स ऑफ सेंस, मतलब इंपरेटिव सेंटेंस में भी 3 तरह के सेंस होते हैं, 3 तरह की भावनाएं होती हैं। ए ऑर्डर, बी रिक्वेस्ट, सी एडवाइस। एक सेंटेंस है इंपरेटिव बट उससे 3 तरह के सेंटेंस और बनते हैं, उन तीनों के भी स्ट्रक्चर डिफरेंट होते हैं।
तीनों को कुल मिलाकर, तीनों सेंटेंसेस को मिलाकर मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल रखता हूं। जैसे देखिए, रन फास्ट, इसमें इसका नेगेटिव भी बना सकते हैं, डोंट रन फास्ट। अब इसमें देखिए सब्जेक्ट हिडन है, बट यू सब्जेक्ट है, यू को कहा जा रहा है यू रन फास्ट, बट यू इज नॉट रिटन हियर, डोंट रन फास्ट। उसके बाद ये भी एक और कमांड, कॉल, स्टडी। इसके बाद एक और सेंटेंस देखिए, ये सब कमांड है, ऑर्डर, टेल देम टू गो। अब एक रिक्वेस्ट से सेंटेंस देखते हैं, प्लीज हेल्प मी इन दिस टास्क। तो इस तरीके से मैंने 4-5 सेंटेंसेस एग्जांपल लिखे हैं, इसमें से सब तीनों सेंस जो मैंने कहा इंपरेटिव टेंस में इंपरेटिव सेंटेंस में 3 तरह के सेंस होते हैं, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, वो सब आ रहा है। रन फास्ट, डोंट रन फास्ट, कॉल आर्यन टू स्टडी, टेल देम टू गो, प्लीज हेल्प मी इन दिस टास्क, ये रिक्वेस्ट हो गया। एडवाइस का भी सेंटेंस हो सकता है जो शुड से बन सकता है, जिसमें मॉडल वर्ब को यूज हम करेंगे। अब दोस्तों इसके बाद में एक्सक्लेमेशन सेंटेंस, एक्सक्लेमेशन पे जो बेस्ड है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, उसकी बात करता हूं। तो दोस्तों अब एक्सक्लेमेशन पर बेस्ड सेंटेंस को देखिए, इसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। इसको आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या है, विच बिगिंस विथ व्हाट और हाउ हैविंग एक्सक्लेमेशन, मतलब इट कंटेन्स सरप्राइजिंग एलिमेंट, जो स्टार्ट किससे होता है, व्हाट और हाउ। इसके कुछ एग्जांपल देख सकते हैं आप, व्हाट अ नाइस कार, हाउ ब्यूटीफुल दिस फ्लावर इज। तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के कुछ एग्जांपल मैंने आपके सामने रखे। तो मोटे तौर पर ये 4 सेंटेंस होते हैं, लेकिन एक 5वें तरह का भी सेंटेंस होता है जिसे ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं, उसको मैं अब आगे उसकी बात करता हूं। तो दोस्तों जैसा कि मैंने कहा, 5वां सेंटेंस भी होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, इसका तरीका देखिए, विच इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एनी डिजायर और विश, प्रेयर, ब्लेसिंग्स एंड ऑल्सो कर्स। मतलब किसी को कुछ मांगना हो, किसी के लिए कोई दुआ करनी हो, किसी के लिए प्रार्थना करनी हो, किसी को कोई आशीर्वाद देनी हो, इवन किसी के लिए कोई दुआ, बद्दुआ, दुआ और बद्दुआ दोनों। सच सेंटेंसेज स्टार्ट विद मे और विश। ऐसे सेंटेंसेज मे और विश से ही स्टार्ट होते हैं। जैसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का मैंने बताया आपको कि व्हाट और हाउ से स्टार्ट होता है, उसी तरीके से ऑप्टेटिव सेंटेंस मे से स्टार्ट होता है। इसके कुछ एग्जांपल देख लीजिए आप, मे गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव लॉन्ग, एक विश के साथ एग्जांपल देखिए, विश यू अ सक्सेसफुल करियर। तो दोस्तों ये कुछ एग्जांपल हुए ऑप्टेटिव सेंटेंस के जो मे और विश से स्टार्ट होते हैं। मे गॉड ब्लेस यू, मे, इस तरह के सेंटेंस आपने देखे होंगे, बट इसको बस ये समझना है कि इसका भी एक नाम है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ये भी सेंटेंस की एक अलग कैटेगरी है जिसे ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। मे गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव लॉन्ग, विश यू अ सक्सेसफुल करियर, मे यू गेट अ गुड फ्रेंड। तो इस तरह कुछ कुल 5 तरह के सेंटेंस मैंने आपको बताए। इसमें ये सारे हालांकि सब अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसके निगेटिव भी बनते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस भी नॉट के साथ निगेटिव बनते हैं, इंट्रोगेटिव भी निगेटिव के साथ निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनते हैं। तो दोस्तों आई होप कि आप सेंटेंस को ओवरऑल समझ गए होंगे। अब आप इसका एक होमवर्क भी कर सकते हैं कि जितने भी तरह के सेंटेंस मैंने आपको बताए हैं, उन सब से रिलेटेड 4 से 5 सेंटेंसेज आप खुद से फॉर्म करें और उसे नोटबुक पर लिखें।
और आगे भी आपको ये प्रैक्टिस जारी रखनी चाहिए, तभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। फिर खुद से आप सेंटेंस को समझ जाएंगे, आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर इस तरीके से आप सेंटेंस को या आगे भी टेंस को समझेंगे। इसे आप एक लैंग्वेज की तरह सीख सकेंगे। अब पहली क्लास को खत्म करते हैं, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन 2 दिनों बाद हम फिर एक वीडियो के साथ दूसरी क्लास करेंगे। तब तक आप लोग बस एक काम जरूर करें, वीडियो पर ज्यादा से ज्यादा लोग लाइक और कमेंट करें, ताकि मुझे भी समझ में आए कि आप लोग सीख रहे हैं। और हाँ, चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें, इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहेगा और आपको नोटिफिकेशन अगले क्लास के लिए। तो ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं वीडियो नंबर 2 के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और कुछ नया सीखते रहें।